आत्मा सब लेबलों से मुक्त है। आत्मा जैन, बौद्ध, वैदिक, क्रिश्चियन या इस्लामी नहीं होती। आत्मा आत्मा होती है। वह सब लेबलों से मुक्त होती है। उस पर कोई भी लेबल लगाना उपयुक्त नहीं। फिर भी चपल मन जन्म जन्म में नया नया लेबल लगाता रहता है, कभी जैन और कभी दूसरा। ये लेबल व्यक्ति को परंपरा के व्यामोह में उलझाते हैं और संस्कारों से रंगते हैं। फलतः अध्यात्म की शुद्ध समझ को प्रकट होने का अवसर उपलब्ध नहीं होता। परंपरा का व्यामोह अध्यात्म की दूरी को बढ़ाता है। इन लेबलों को लगाए बिना भी अध्यात्म के पथ पर सुगमता से चला जा सकता है। फिर लेबल लगाकर अपने मस्तिष्क को संकीर्ण बनाने में कौन सा लाभ है? अध्यात्म का पथिक इन लेबलों से मुक्त रहता हुआ साक्षी भाव की साधना से चपल मन को शांत करता जाए, यही उसके लिए उपयुक्त है। पर केंद्रित और स्वकेंद्रित। आत्मा स्व है, इसके अतिरिक्त सब पर है। शरीर, परिवार, अर्थ, समाज और राष्ट्र ही नहीं, गुरु, संप्रदाय, शास्त्र, जप, प्रार्थना और पूजा भी पर हैं। जिसका मन पर में निमग्न है या जिसके मन में पर निमग्न है, वह पर केंद्रित है। उसके अनंत जन्मों का इतिहास अशांति का इतिहास है। जो स्व में निमग्न है वह स्व केंद्रित है। पर केंद्रित असंत होता है, स्व केंद्रित संत। शांति की प्यास स्वयं में अशांति है। किसी भी विषय की प्यास मन की हलचल है। वह हलचल चाहे प्रिय हो या अप्रिय, अशांति एवं आत्मा का विभाव है। धन, संतान, सुविधा, पद और सत्ता की प्यास अशांति की प्यास है। पूजा, सम्मान और प्रसिद्धि की प्यास अशांति की प्यास है। किसी भी विषय में सफलता की प्यास अशांति की प्यास है। समाज सेवा और अध्यात्म प्रचार की प्यास अशांति की प्यास है। प्यास बुझने से मन में प्रिय हलचल होती है और न बुझने से अप्रिय हलचल। किंतु हलचल अवश्य होती है। हलचल अशांति है। शांति की प्यास भी मन की हलचल तथा स्वयं में अशांति है। इस प्यास में और दूसरी प्यासों में एक मौलिक अंतर है। इस प्यास के बुझने पर शांति की अनुभूति होती है। मन में प्रिय या अप्रिय हलचल नहीं होती। दूसरी प्यासों के बुझने पर मन में प्रिय हलचल होती है और न बुझने पर अप्रिय हलचल। शांति की प्यास तब बुझती है जब मन खाली हो जाता है और शांति की प्यास मन से निकल जाती है। शांति की प्यास भी शांति की अनुभूति में बाधक है। आत्मा शब्दातीत है।
नाम से संबोधित शरीर होता है, आत्मा नहीं। आत्मा अनाम है। लिंग पुरुष, स्त्री और नपुंसक से संबोधित शरीर होता है, आत्मा नहीं। आत्मा अलिंग है। अवस्था बाल, युवा और वृद्ध से संबोधित शरीर होता है, आत्मा नहीं। आत्मा अवस्थातीत है। वर्णवाची गौर, कृष्ण, लाल, पीत आदि शब्दों से संबोधित शरीर होता है, आत्मा नहीं। आत्मा वर्णातीत है। पारिवारिक संबंधवाची माता, पिता, भाई, बहन, पति, पत्नी, पुत्र, पुत्री आदि शब्दों से संबोधित शरीर होता है, आत्मा नहीं। आत्मा परिवारातीत है। सामाजिक संबंधवाची ब्राह्मण, क्षत्रिय, हरिजन, ओसवाल, अग्रवाल आदि शब्दों से संबोधित शरीर होता है, आत्मा नहीं। आत्मा समाजातीत है। सांप्रदायिक संबंधवाची जैन, वैदिक, क्रिश्चियन, बौद्ध आदि शब्दों से संबोधित शरीर होता है, आत्मा नहीं। आत्मा संप्रदायातीत है। राष्ट्रीय संबंधवाची भारतीय, पाकिस्तानी, चाइनीज आदि शब्दों से संबोधित शरीर होता है, आत्मा नहीं। आत्मा राष्ट्रातीत है। महाद्वीप संबंधवाची एशियाई, यूरोपियन, अमेरिकन, ऑस्ट्रेलियन, अफ्रीकन शब्दों से संबोधित शरीर होता है, आत्मा नहीं। आत्मा महाद्वीपातीत है। शब्दों का संबंध शरीर और मन से होता है, आत्मा शब्दातीत है। मन शब्दात्मक अनुभूति करता है। मन शांत होने पर आत्मा निश्शब्द अनुभूति में लीन हो जाती है। शब्द शून्य अस्तित्व की अनुभूति का अधिकारी आत्म स्वभाव की अनुभूति शब्द शून्य अस्तित्व की अनुभूति है। जो अपने को जैन, बौद्ध, क्रिश्चियन या वैदिक मानता है, जो किसी को आराध्य मानता है, जो मंत्र जाप में लीन रहता है, जो शास्त्रों में रत रहता है, वह इस अनुभूति से कोसों दूर रहता है। शांत मन इस अनुभूति का अधिकारी होता है। मित्र और अमित्र। आत्मा न मित्र है न अमित्र। आत्मा आत्मा है। नियति से वह सत्य पथगामी या उत्पथगामी बनती है, स्वतंत्र कर्तृत्व से नहीं। इसीलिए उसे मित्र या अमित्र मानना संगत नहीं। आत्मा में न मित्र भाव है न अमित्र भाव। दोनों भाव आत्मा के विभाव और मन के तनाव हैं। मित्र भाव राग है और अमित्र भाव द्वेष। अमित्र भाव ही नहीं, मित्र भाव भी मन में जब तक चुलबुलाता रहेगा तब तक अध्यात्म फलित नहीं होगा। संत दोनों भावों से मुक्त होता है। कोई बुरा नहीं कर सकता, इसलिए कोई शत्रु नहीं। कोई भला नहीं कर सकता, इसलिए कोई मित्र नहीं। किसी को शत्रु या मित्र मानना
शत्रु है। कुछ भी मानना, मन की हलचल एवं अशांति को न्योता देना है, इसीलिए शत्रु है। सब मान्यताओं से मुक्त बनना शत्रु मुक्त बनना है। जब तक कोई मित्र लगता है तब तक कोई अमित्र भी लगता है। मित्र लगना छूटता है तो अमित्र लगना भी छूट जाता है। जिसे कोई मित्र या अमित्र नहीं लगता वह संत होता है।